पिछले क्लास में हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए सीखे। पिछले वीडियो में आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने सिखाया गया। उसी इन्वर्स पर बेस बोर्ड एग्जाम में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। ये दो वेरिएबल में भी होता है, एक्स वाई में और एक्स वाई जेड में, लेकिन जो क्वेश्चन जो आता है वो 3 वेरिएबल में आएगा, एक्स वाई जेड में। तो मैट्रिक्स मेथड में के द्वारा सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको इस इक्वेशन जो दिया हुआ है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है और तब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। तो आपको साथ में 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है एक ही साथ आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ 3 मैट्रिक्स सपोज करेंगे। फर्स्ट जिसका नाम होगा ए कैसा मैट्रिक्स है? तो whose elements are coefficient of x, y and z. A is the matrix whose elements are coefficient of x, y and z. तो फर्स्ट इक्वेशन में x, y, z का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1। सेकेंड में है 1 -2 3 और थर्ड इक्वेशन में है 2 -1 1। ये आपका ए मैट्रिक्स तैयार हुआ। दूसरा मैट्रिक्स का नाम एक्स लिखेंगे जो कॉलम के रूप में होगा, whose एलिमेंट्स आर वेरिएबल एक्स वाई जेड। जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड इसके द्वारा कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। और एक तीसरा मैट्रिक्स का नाम बी लिखेंगे जिसका एलिमेंट क्या होगा? whose एलिमेंट्स आर वैल्यू ऑफ RHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन जो है उसके RHS जो वैल्यू दिया हुआ है उससे बना कॉलम मैट्रिक्स। अब ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कैन रिटेन एज। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इक्वल टू बी। यानी a मैट्रिक्स को अगर x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके b मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। अब a को राइट साइड लाएंगे तो ये 1/1 होगा। 1/1 को यहाँ a इनवर्स लिखा जाएगा। यही ए इन्वर्स जो है ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देखना होगा कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, यानी सोल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उसके लिए ये जो मैट्रिक्स है उसके कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट 1 1 2 1 -2 -1 1 3 1 इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डिटर्मिनेंट का निकालेंगे हम लोग। तो उसके लिए फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। यह आपको पिछले क्लास में बताया जा चुका है। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, यहाँ आपको रो से किया जा रहा है। तो एक्सपेंशन का तरीका क्या है पहले क्लास में बताया जा चुका है। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को लिखिए, उसके सामने का रो और कॉलम को ओमिट कर दीजिए। ओमिट कर दीजिए मतलब छोड़ दीजिए। तो क्या एलिमेंट बचा? -2 3 -1 1। अब एक बार साइन प्लस लेना है, दूसरे बार साइन माइनस लेना है। और ये जो एलिमेंट है इसके सामने का रो कॉलम ओमिट कर दीजिए। एलिमेंट बचेगा 1
2 3 1। ठीक इसी तरह से यहाँ भी 1 है, तो इसके सामने का रो कॉलम ओमिट करने के बाद ये 4 एलिमेंट बचेगा, 1 2 -2 -1। इस तरह से ये जो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ये आपको कन्वर्ट हो गया 2 ऑर्डर में। और 2 ऑर्डर का वैल्यू निकालने के लिए बताया गया होगा इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई माइनस इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई। इधर से मल्टीप्लाई करके आया आपका -2, इधर से मल्टीप्लाई करके आया -3, तो बीच में माइनस लेना है। ठीक उसी तरह से 1 -6 -1 -4। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या देगा, ये देगा 1, ये देगा +5 और ये देगा आपको 3, यानी 9 आया। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट 0 हो, 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो मैट्रिक्स इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसके लिए फिर आगे और एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है। तो सॉल्व तब होगा जब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। देयरफॉर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब यहां हुआ कि इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। अब सोल्व करने के पहले हमको ये ए का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए आर। अब इसके लिए 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका जनरल सिंबल याद रखना होगा। इस एलिमेंट का नाम होता है A11, A12, A13। तो उसी तरह से यहाँ पहले कोफैक्टर का नाम लिख लेंगे, A11, A12, A13। उसी तरह से आगे बढ़ा के लिख लेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरह से आप अरेंज करके अगर लिखते हैं तो आगे जो हम इनवर्स या एडजॉइंट लिखेंगे उसमें फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब A11 अगर यहां देखिए रो से अगर एक्सपेंड किए हुए हैं तो ये जो डिटरमिनेंट आया है यही आपका यहाँ कोफैक्टर का काम करेगा। तो आप यहां से देख करके भी लिख सकते हैं। -1 2 -1। अगर आप यहाँ कॉलम से एक्सपेंड किए हैं तो ये लाइन आपको ऊपर को देख के लिखा जा सकता है। अब जिस तरह से पहला लाइन का कोफैक्टर निकाला गया उसी तरह दूसरा लाइन यानी दूसरा रो का भी कोफैक्टर निकालेंगे। तो 1 का के साथ जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 1 -1, 1 -1। यहां से आएगा 1 1। -2 का आएगा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, 1 2। मेरे हाथ को देखिए, 1 1 2 3 एलिमेंट, मतलब ये जो है 2 3 एलिमेंट है, इसके सामने का छोड़ दीजिए और ऊपर नीचे देख के लिखिए 1 2 1 -1। ये सेकेंड रो का मिल गया। अब ठीक उसी तरह थर्ड रो का निकालेंगे। तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ओमिट कीजिए और ऊपर से देख के लिखिए 1 -2 1 3।
इसके साथ हो जाएगा 1 1 1 3 और लास्ट एलिमेंट ये है, इसके साथ मिलेगा ये ऊपर से 4 1 1 1 माइनस 2। अब इसमें अभी ये माइनर कहलाता है, ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा इस एलिमेंट 1 का माइनर होगा। जब इसमें साइन पुटअप कर देंगे तो साइन पुटअप करने के लिए आपको बहुत सरल उपाय बताया गया है कि जो एक्सपेंशन का साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही साइन पुटअप कर दीजिए। ऐसे लॉन्ग में जाना चाहेंगे तो ये होता है -1 का पावर i प्लस j, यहां से निकाला जाता है। i हो गया रो, j हो गया कॉलम। एक और सरल उपाय बता देते हैं, यहां सम ऑफ सफिक्स देखिए, सम ऑफ सफिक्स अगर ओड है तो नेगेटिव साइन होगा, सम ऑफ सफिक्स इवन है तो पॉजिटिव साइन होगा। तो यहां से भी आप साइन को पुटअप कर सकते हैं। जैसे यहां सम ऑफ सफिक्स 2 हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, यहां 3 हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा, यहां 4 हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। इसके साथ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो -2 और +3, ये मिला आपको 1। यहां से 1 - 6 यानी -5 और +5, ये -1 और +4 तो 3 मिला। इसी तरह 9 को फैक्टर निकालना पड़ेगा, 1 + 1 -2 1 - 2 -1 -1 -2 +3 3 + 2 5 3 - 1 -2 -2 -1 -3। ये थोड़ा कठिन काम है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। आप पहले एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ कैसे निकलेगा, इसके द्वारा जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ अरेंज करके लिखा गया है, तो आप देख देख कर लिख दें 1 -2 5 5 -1 -2 3 3 -3 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। याद रखें, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेंगे तब वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ दी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ लें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो फर्स्ट रो है उसको वर्टिकली लिखें, कॉलम बन गया। सेकेंड रो है उसको वर्टिकली लिख दें, कॉलम हो गया। थर्ड रो को वर्टिकली करके लिख दें। इस तरह आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिला। अब हमको निकालना है इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए का डिफिनेशन पिछले क्लास में बताया गया था। एडजॉइंट ए जो होता है उसको डिटरमिनेंट ए के वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, तो दिया गया मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स मिलता है। तो इस तरह से डिटरमिनेंट का वैल्यू आया 9 और एडजॉइंट ऊपर में आपका 1 5 3
-2 -1 3 5 -2 -3, ये निकल गया ए इनवर्स। नेक्स्ट ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नंबर 1 मान के चल सकते हैं। Therefore x equal to a inverse b 1/9 1 5 3 -2 -1 3 5 -2 -3 और बी मैट्रिक्स आपका ये है 3 2 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया था कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहाँ नंबर ऑफ रो भी 3 है, यानी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन के साथ, यानी रो को कॉलम के साथ। तो देखिए 3 -6 माइनस प्लस 10 15 -2 -4 9 + 6 -6। ये हो गया 10। ये नंबर गड़बड़ा रहा है तो इसको फर्स्ट लाइन को चेक कर लीजिए। -2 + 3 1 1 सॉरी, ये -2 + 2 यहाँ आएगा -4। तो 10 + 3 13 13 -4 9। अब ये जो बाहर का नंबर है उसको मल्टीप्लाई करिए। पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाके जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगा। इसलिए ये जो 1/9 है उसको बाहर ही रखेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 1 1। अब लेफ्ट साइड में एक्स मैट्रिक्स है तो एक्स मैट्रिक्स को इधर दिखाइए x y z, और ये राइट साइड में आया 1 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, इस तरह से आपको वैल्यू निकल गया x = 1 y = 1 एंड z = 1। ये आपका आंसर कहलाया। तो ऐसा ही क्वेश्चन पिछले लगभग 7-8 साल से पूछा जा रहा है और अगले बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपको आएगा। यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन जो रहेगा आपको x y z 3 वेरिएबल में रहेगा। तो सोल्व करने का तरीका बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग है। तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स तैयार करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम A, दूसरे का नाम X, तीसरे का नाम B। A
मैट्रिक्स किससे बनता है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के द्वारा। एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल एक्स वाई जेड के द्वारा बनता है कॉलम के रूप में, और बी मैट्रिक्स राइट साइड जो वैल्यू दिया रहता है उससे कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, और तब ये जो गिवन इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स में A इंटू एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू A इनवर्स B। तो अगर आप यहां तक वर्क करके दिखा दिए तो आपको, चूंकि अभी स्टेप मार्किंग हो रहा है, तो यहां तक वर्क कर दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के दिखा दिया तो 1 मार्क्स मिलेगा। फिर अगर आप ये 9 को फैक्टर्स निकाल के दिखा दिए, भले उसका वैल्यू आप गलत निकाल रहे हैं लेकिन प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। फिर आगे इनवर्स निकाल दिए और इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और फाइनली जो आंसर है उस पर 1 मार्क्स मिलेगा। तो अगर मान लिया कोई लड़का है इसको सोल्व कर रहा है लेकिन उसका आंसर रॉन्ग आ गया एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो ऐसा नहीं है तो उसका मार्क्स 0 हो जाएगा। स्टेप मार्किंग होता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ रॉन्ग आ रहा है और स्टेप आप सही कर रहे हैं तो आपको हर स्टेप में मार्क्स मिलेगा। एक मार्क्स करके 5 मार्क्स तक मिल सकता है। 1 मार्क्स आंसर के लिए काटा जा सकता है। अब हमारा आंसर सही है या गलत तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। जैसे मान लिया हम ये वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, 1 + 1 + 1 3 मिल गया, यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, जो प्रायः हर साल पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट, कभी ये जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको अभी बताया गया कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन में आपको 2-3 टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ए और बी 2 मैट्रिक्स है, तो वेरीफाई कीजिए इस रूल को, इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी 1 3 2 4 इंटू 5 7 6 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो रो को कॉलम से 5 + 14 6 + 0। उसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 15 + 28। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 18 + 0, ये आपको मिला 19 43 6 80। अब इसका हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 19 43 6 80। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 तरीका से निकाला जाता है। एक तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा
उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के रख लेंगे 1 2 3 4 4 माइनस 6 माइनस 2। बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे 5 6 7 0 0 माइनस 42 माइनस 42। तो एक तो ए बी का डिटर्मिनेंट पहले ए बी निकालना पड़ेगा और फिर इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमको ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां से निकालना चाहते हैं तो यहां से निकाल सकते हैं 19 इंटू 18 माइनस 43 इंटू 6 आप यहां से निकाल सकते हैं, या फार्मूला के द्वारा भी निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया है -2 और ये दिया है -42, यानी हो गया 84। यहां से भी निकालेंगे वही नंबर देगा। अब हमको निकालना है ए बी का इनवर्स। उसके लिए इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल के लिख सकते हैं। C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। अब इस पर साइन पुटअप कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, और ये जो मैट्रिक्स है यहां से देखिए निकालिए। तो 19 का कोफैक्टर कौन सा हो जाएगा 18, 19 का हो गया 18। 6 का कोफैक्टर हो जाएगा 43 और साइन माइनस। 43 का कोफैक्टर हो जाएगा 6, साइन क्या होगा माइनस। 18 का कोफैक्टर रो और कॉलम ओमिट कर दीजिए 90 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कर लेंगे 18 माइनस 43 माइनस 6 90, ये आपको मिल गया एडजॉइंट ए बी। देयरफॉर ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 1/84 इंटू जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट आपका है 18 माइनस 43 माइनस 6 90, ये हो गया ए बी इनवर्स निकल गया। अब आपको निकाल कर रखना पड़ेगा ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। साइन पता है यहां सफिक्स का जोड़ 2 है इसलिए प्लस होगा, यहाँ माइनस, ये प्लस। अब ए जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट जहां से भी आप देखना चाहें, तो 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 4, 2 का कोफैक्टर होगा 3, 3 का कोफैक्टर होगा 2, 4 का होगा 1। इस पर साइन पुटअप कर देंगे 4 माइनस 2 माइनस 3 ट्रांसपोज 4 माइनस 3 माइनस 2 1, ये एडजॉइंट ए निकला। उसी तरह एडजॉइंट बी निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी।
अब यहाँ सिंबल आप बदल सकते हैं। अगर इसका सिंबल ए करके लिखे हैं तो यहाँ बी करके आप लिख सकते हैं। B11, B12, B21, B22 का ट्रांसपोज साइन पॉजिटिव नेगेटिव कीजिए। और जो बी मैट्रिक्स है या बी का जो डिटर्मिनेंट है वहां से देख के लिखिए। तो 5 का कोफैक्टर हो जाएगा, 5 का कोफैक्टर हो गया 0, 6 का हो गया 7, 7 का हो गया 6 और 0 का हो गया 5। साइन पुटअप करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। 0 - 7 - 6 5। उसके बाद A इनवर्स B इनवर्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं आपको। एक ही साथ आपको शॉर्ट में लिख के दिखाया जाता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट B एडजॉइंट ऑफ B, उसी तरह से 1 बाय डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A। आगे वैल्यू पुट कीजिए। यहां आपको डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट B का वैल्यू निकाल के दिया गया है 1 बाय -42 और एडजॉइंट B देखिए यहाँ है 0 - 7 - 6 5। उसी का डिटर्मिनेंट A का वैल्यू है -2 और एडजॉइंट A आपका यहाँ है 4 - 3 - 2 1। अब ये बाहर का नंबर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं उसको पहले के जैसा मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन विथ वर्टिकल लाइन, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एलिमेंट है वो वर्टिकल लाइन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0 × 4 0 -6 -3 ये हो गया +18। ठीक इसी तरह से ये फर्स्ट रो को अगला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -6। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कीजिए -28 और -15 ये हो गया 14 + 5। थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन लंबा में है। वन बाय 84 18 -43 -6 90। अब आप देखिए AB इनवर्स का जो रिजल्ट है और B इनवर्स A इनवर्स का जो रिजल्ट है वो सेम बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो सेम बता रहा है। तो इसको आप LHS करके आगे बढ़ सकते हैं, LHS। इसको RHS करके आगे बढ़ सकते हैं, RHS। ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको इक्वेशन 1 लिखिए, इसको इक्वेशन 2 लिखिए, अर्थात फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ हो जाएगा। या LHS RHS लिखते हैं तो LHS = RHS मिला, LHS = RHS।
और इस तरह से जो आपको प्रूफ करने दिया गया ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसी को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ बी एंड इनवर्स ऑफ ए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन में रहता है अथवा में रहता है। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को टच कीजिए। अगर वो टच नहीं करना चाहते हैं तो उसका जो अथवा में दिया है उसको बना सकते हैं, लेकिन दोनों में लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है इसलिए टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग का मतलब है कि आपको फुली प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, कभी ये जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको अभी बताया गया कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन में आपको 2-3 टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो वेरीफाई कीजिए इस रूल को, इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी 1 3 2 4 इंटू 5 7 6 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो रो को कॉलम से 5 प्लस 14 6 प्लस 0। उसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 15 प्लस 28। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 18 प्लस 0, ये आपको मिला 19 43 6 80। अब इसका हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 19 43 6 80। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दो तरीका से निकाला जाता है। एक तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के रख लेंगे। 1 2 3 4 4 माइनस 6 माइनस 2। बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 5 6 7 0 0 माइनस 42 माइनस 42। तो एक तो ए बी का डिटर्मिनेंट पहले ए बी निकालना पड़ेगा और फिर इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमको ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां से निकालना चाहते हैं तो यहां से निकाल सकते हैं। 19 इंटू 18 माइनस 43 इंटू 6, आप यहां से निकाल सकते हैं, या फार्मूला के द्वारा भी निकाला जा सकता है। डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया है -2 और ये दिया है -42, यानी हो गया 84। यहां से भी निकालेंगे वही नंबर देगा। अब हमको निकालना है ए बी का इनवर्स। उसके लिए
इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल के लिख सकते हैं। C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज। अब इस पर साइन पुटअप कर दीजिए, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और ये जो मैट्रिक्स है यहां से देखिए निकालिए। तो 19 का कोफैक्टर कौन सा हो जाएगा? 18। 19 का हो गया 18। 6 का कोफैक्टर हो जाएगा 43 और साइन माइनस। 43 का कोफैक्टर हो जाएगा 6, साइन क्या होगा? माइनस। 18 का कोफैक्टर रो और कॉलम ओमिट कर दीजिए, 90 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कर लेंगे, 18 माइनस 43 माइनस 6 90। ये आपको मिल गया एडजॉइंट ए बी। देयरफॉर ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स क्या होगा? डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 1/84 इंटू जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट आपका है 18 माइनस 43 माइनस 6 90। ये हो गया ए बी इनवर्स निकल गया। अब आपको निकाल कर रखना पड़ेगा ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। साइन पता है, यहां सफिक्स का जोड़ 2 है इसलिए प्लस होगा, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब ए जो मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट, जहां से भी आप देखना चाहें, तो 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 4, 2 का कोफैक्टर होगा 3, 3 का कोफैक्टर होगा 2, 4 का होगा 1। इस पर साइन पुटअप कर देंगे, 4 माइनस 2 माइनस 3 ट्रांसपोज, 4 माइनस 3 माइनस 2 1। ये एडजॉइंट ए निकला। उसी तरह एडजॉइंट बी निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। अब यहां सिंबल आप बदल सकते हैं, अगर इसका सिंबल ए करके लिखे हैं तो यहां बी करके आप लिख सकते हैं। B11 B12 B21 B22 का ट्रांसपोज। साइन पॉजिटिव नेगेटिव कीजिए, और जो बी मैट्रिक्स है या बी का जो डिटरमिनेंट है वहां से देख के लिखिए। तो 5 का कोफैक्टर हो जाएगा, 5 का कोफैक्टर हो गया 0, 6 का हो गया 7, 7 का हो गया 6 और 0 का हो गया 5। साइन पुटअप करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, 0 माइनस 7 माइनस 6 5। उसके बाद ए इनवर्स बी इनवर्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं आपको। एक ही साथ आपको शॉर्ट में लिख के दिखाया जाता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
तो 1 बाय डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ऑफ बी, उसी तरह से 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। आगे वैल्यू पुट कीजिए। यहां आपको डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू निकाल के दिया गया है 1 बाय -42 और एडजॉइंट बी देखिए यहाँ है 0 -7 -6 5। उसी तरह डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है -2 और एडजॉइंट ए आपका यहाँ है 4 -3 -2 1। अब ये बाहर का नंबर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं उसको पहले के जैसा मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन विथ वर्टिकल लाइन, यानी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एलिमेंट है वो वर्टिकल लाइन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0 × 4 0 -6 -3 ये हो गया +80। ठीक इसी तरह से ये फर्स्ट रो को अगला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -6। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कीजिए -28 और -15 ये हो गया 14 + 5। थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन लंबा में है। वन बाय 84 18 -43 -6 90। अब आप देखिए ए बी इनवर्स का जो रिजल्ट है और बी इनवर्स ए इनवर्स का जो रिजल्ट है वो सेम बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो सेम बता रहा है, तो इसको आप LHS करके आगे बढ़ सकते हैं, LHS। इसको RHS करके आगे बढ़ सकते हैं, RHS। ये भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको इक्वेशन 1 लिखिए, इसको इक्वेशन 2 लिखिए और तब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ हो जाएगा। या LHS RHS लिखते हैं तो LHS = RHS मिला, LHS = RHS। और इस तरह से जो आपको प्रूफ करने दिया गया AB का इनवर्स = B इनवर्स A इनवर्स। तो इसी को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, इनवर्स ऑफ AB = प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ B एंड इनवर्स ऑफ A। तो ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन में रहता है अथवा में रहता है। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर उस क्वेश्चन को टच कीजिए। अगर वो टच नहीं करना चाहते हैं तो उसका जो अथवा में दिया है उसको बना सकते हैं, लेकिन दोनों में लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है इसलिए टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग का मतलब है कि आपको फुली प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। तो आज का क्लास, तो आगे हम लोग देखेंगे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कभी कभी ये जो इक्वेशन दिया रहेगा इसके पहले एक मैट्रिक्स दिया रहेगा A और क्वेश्चन रहेगा फाइंड A इनवर्स।
एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको ये ध्यान देना है कि ए मैट्रिक्स जो पहले से दिया हुआ है वो वही मैट्रिक्स है जो यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से बना है, 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3। तो अगर ए मैट्रिक्स दिया रहता और कहता कि क्वेश्चन रहता कि फाइंड ए इनवर्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया जो पहले आपको बताया जा चुका है। कभी कभी क्वेश्चन को और ट्विस्ट करके पूछा जाता है, जैसे यहाँ दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, कहा जा रहा है कि फाइंड प्रोडक्ट ए बी, यूज दिस रिजल्ट, यानी इस प्रोडक्ट को यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने में जो हमको ए इनवर्स की आवश्यकता है, यहाँ ए इनवर्स एडजॉइंट के माध्यम से नहीं निकालेंगे। x देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 1 2 और यहाँ भी एलिमेंट आपको दिया है 1 1 2, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम a से लिखेंगे 1 1 2, y का कोफिशिएंट है -1 -2 1 और z का कोफिशिएंट है 1 -2 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है जो यहाँ ऊपर में आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसलिए यहाँ भी नाम हम लोग ए से लिखेंगे। दूसरा x पहले आपको बताया जा चुका है, वेरिएबल x y z से कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। और थर्ड b यहाँ लिखेंगे, तो b नहीं लिखेंगे क्योंकि b एक मैट्रिक्स हमको पहले से दिया हुआ है, तो नेम चेंज कर दीजिए, b की जगह पे c मैट्रिक्स लिखेंगे 4 9 1। अब ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कैन रिटेन एज a इंटू एक्स इक्वल टू सी हो गया, क्योंकि हम b यहां नहीं लिख रहे हैं, b में हमको पहले से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देयरफॉर x इक्वल टू a इनवर्स c। अब a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स कैसे निकालना है? तो प्रोडक्ट ab के माध्यम से निकालना है, एडजॉइंट के माध्यम से नहीं। इसलिए सबसे पहले ab निकालेंगे, a और b मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखेंगे -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। अब ये चूंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो थोड़ा सावधानी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 ऑर्डर है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो भी 3/3 ऑर्डर में आएगा। अब थोड़ा सावधानी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलिमेंट में प्लस और माइनस का साइन लगा रहता है। तो देखिए ये रो और ये कॉलम, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया -4 +7 +5, ये एक एलिमेंट बना। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई सावधानी से कीजिए, 4 -1 -3। फिर ये फर्स्ट रो जो है अगला थर्ड कॉलम से सावधानी से कीजिए, 4 -3 और -1। ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो का एलिमेंट को देखें और यहाँ फर्स्ट कॉलम को देखिए और सावधानी से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, -4, ये -2 -7 तो +14, -2 5 -10। हमारे फिंगर को देखिए, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 ×
1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6। अब यही रो जो है अगला कॉलम के साथ 4 ये हो गया -6 और -2 -1 यानी +2। सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। ठीक उसी तरह थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो यहां से लेंगे और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे -8 -7 +15। यही जो थर्ड रो है वो सेकेंड कॉलम के साथ यहां सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 8 + 1 -9। फिर 8 + 3 -3। अब देखिए ये क्या दे रहा है 8 0 0। ये भी देगा 0 8 0 0 0 8 किया। इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स तैयार करना है। उसके लिए 8 को बाहर निकाल लीजिए। अब आपको यूनिट मैट्रिक्स का डिफिनेशन फर्स्ट वीडियो में बताया गया होगा। वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो उसको कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकला AB = 8I। I क्या है आपका? I है यूनिट मैट्रिक्स वेयर I इज यूनिट मैट्रिक्स है। अब देखिए हमको A इनवर्स निकालना है, इसलिए ये 8 जो नंबर है उसको B में सेट कर देंगे। अब एक चीज याद रखना है आपको, किसी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। किसी मैट्रिक्स को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है? यूनिट मैट्रिक्स। यानी ये जो है B 1/8 B ये A इनवर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? A × A इनवर्स = I। Therefore A इनवर्स = 1/8 B। देखिए यहां इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको A इनवर्स निकालना पड़ा। उसके लिए A का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ा, कोफैक्टर निकालना पड़ा, एडजॉइंट निकालना पड़ा और तब इनवर्स निकालना पड़ा। यहां आपको इनवर्स निकालना नहीं है। इनवर्स निकालना कैसे है? तो प्रोडक्ट AB के माध्यम से निकालना है। तो AB ये जो प्रोडक्ट है इसका आंसर हो गया ये। अब इस AB प्रोडक्ट के माध्यम से हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां देखिए कि नंबर आ गया, एक नंबर डिजिट आ गया 8। उस डिजिट को B के साथ सेट करेंगे और तब ये जो मैट्रिक्स 1/8 B है ये यही मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोग सोल्व किए इस इक्वेशन से यहां से सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन को आपको मिटाया जा रहा है। ये हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं और इस इक्वेशन को लिखेंगे x = A इनवर्स C। अब A इनवर्स किसके इक्वल है? तो 1/8 B के इक्वल है। 1/8
बी इंटू सी। अब बी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में था, देखिए बी मैट्रिक्स ये है आपका -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1 और सी मैट्रिक्स बगल में है 4 9 1। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई सावधानी से कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -16 +36 +4, उसी तरह से -28 +9 +3। हमेशा याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन विथ वर्टिकल लाइन। 20 -27 -1। इसी को एक स्टेप, दो स्टेप, जितना में आप सोल्व करना चाहें सोल्व कर सकते हैं। 1/8 ये हो गया -16 +40 -28 +12 20 -28 ये हो गया 24। ये आपका हो गया -16 और ये हो गया -8। अब ये 1/8 जो है ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से राइट साइड में एक मैट्रिक्स मिला जिसका एलिमेंट है 3 -2 -1। अब जो लेफ्ट साइड एक्स मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो एक्स मैट्रिक्स आपका क्या था, तो वेरिएबल एक्स वाई जेड का कॉलम मैट्रिक्स था। अब हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग लाइक एलिमेंट्स बोथ साइड्स we get x equal to 3, y equal to -2 and z equal to -1। अब हमारा आंसर सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है, किसी भी इक्वेशन में उसको पुट करके लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू देखिए सही आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करता है वो देखिए। जैसे क्वेश्चन था फाइंड ए बी निकाल लिया। अब ए बी निकालने के बाद चूंकि इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमको ए इनवर्स चाहिए, तो स्टूडेंट फिर से डिटरमिनेंट ए कोफैक्टर वगैरह निकालना शुरू कर देता है, जबकि आपको ये नहीं कहा जा रहा कि ए इनवर्स कोफैक्टर के माध्यम से निकालिए। आपको कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट ए बी निकला उस प्रोडक्ट ए बी का यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करना है। यानी ये जो प्रोडक्ट ए बी है, इस ए बी प्रोडक्ट के द्वारा हमको ए इनवर्स निकालना है, ना कि कोफैक्टर के माध्यम से निकालना है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो ए बी प्रोडक्ट जो आएगा वो यूनिट मैट्रिक्स के रूप में आएगा। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा भी मिस्टेक किया तो आपको यहाँ यूनिट मैट्रिक्स नहीं तैयार होगा, और जब ये यूनिट मैट्रिक्स तैयार नहीं होगा तो इसका मतलब आप ए बी के माध्यम से ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं।
नहीं निकाल सकते हैं इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर दूसरे तरीका से आप क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं एडजॉइंट के माध्यम से, तो क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर दिया लेकिन मार्क्स वहां कट जाएगा, आपको फुल मार्क्स 6 मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इसको याद रखिए। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आया था 2017 या 2016 में आया था। तो आज का क्लास इतना ही रहा। इस तरह से मैट्रिक्स आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।